बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर जावेद। वेलकम टू अंसारिस्ट। आज हम पावर पॉइंट का पार्ट 2 कर रहे हैं और इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे और आज हम सीखेंगे इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन और इसके अंदर जो जितनी भी कमांड्स हैं इनको आज हम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम अपने एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में प्रिपेयर की हुई स्लाइड्स हैं, इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट में न्यू स्लाइड ये वाला सेक्शन हमने किया था कि हम कोई सा भी लेआउट यूज़ कर सके, हम ये काम कर सकते हैं। और अब हम जाते हैं एक नई स्लाइड की तरफ, इंसर्ट करते हैं न्यू और हम टेबल एक कंटेंट वाली स्लाइड शुरू करते हैं। अब हम टेबल ऐड करते हैं। टेबल ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि ये हमारे पास स्लाइड के अंदर जो कंटेंट वाला प्लेस होल्डर है वहाँ पर एक टेबल का प्लेस होल्डर आ रहा है, वहाँ पर भी हम प्लेस करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम इंसर्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है टेबल की, तो हम यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी अगर हम इंसर्ट टेबल करेंगे तो उसी तरह का ऑप्शन आएगा। तो लेट्स से हमने 4x4 का एक टेबल ऐड कर लिया। जब हम इस टेबल को ऐड करेंगे तो हमारे पास थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम इंसर्ट के रिबन में हैं, टेबल हमने ऐड किया, तो जब हम इस टेबल को क्लिक करेंगे या इसके पूरी बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो न्यू टैब ओपन हो जाते हैं, दो रिबन्स। टेबल टूल्स, उनमें से एक डिज़ाइन है और दूसरा लेआउट है। तो पहले हम डिज़ाइन को देखते हैं। डिज़ाइन में हेडर रो, अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो सारी रोज़ एक जैसी हो जाएंगी, हेडर रो। इसी तरह टोटल रोज़, तो ये नीचे टोटल शो हो रहा होगा। फिर है ब्रांडेड रोज़। ब्रांडेड रोज़ क्या करती हैं आपकी, ये देखें, ये रोज़ अभी सारी एक जैसी हो गई हैं। और जब थोड़ा सा बड़ा टेबल होता है तो हमें डिस्टिंग्विश करने में वैल्यूज़ के ऊपर डिफ़िकल्टी आती है कि ये अपर रो की थी या लोअर रो की। तो ब्रांडेड रोज़ इस केस में हमारी हेल्प करती हैं। तो अगर हम ब्रांडेड कॉलम्स देखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो जैसे रोज़ में अल्टरनेटिव कलर्स आते हैं, इसी तरह कॉलम्स में भी आते हैं। और फर्स्ट कॉलम अगर आप हेडिंग इस तरफ है तो आप फर्स्ट कॉलम को हेडिंग कर सकते हैं। तो ये यूजुअली इसके टेबल की कुछ सेटिंग्स हैं और हमारे पास ये टेबल्स के कुछ स्टाइल्स होते हैं जिनको हम बिल्ट इन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके थीम पर भी डिपेंड करता है, तो हम ये जैसे ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं, तो एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो इससे नेक्स्ट हम जाते हैं शेडिंग। तो अगर हमने कोई शेड फिल करना है, लाइक इधर हम कोई और शेड देना चाहते हैं, थोड़ा फर्दर डार्क, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। बॉर्डर्स, ऑल आउटसाइड बॉर्डर रखना होगा तो ऐसे आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा जस्ट। और अगर हमने ऑल बॉर्डर करना होगा तो हम ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो ये ऑल बॉर्डर हो गया, पहले हमारे पास सिर्फ ग्रिड आ रहा था, अब ऑल बॉर्डर है। इफ़ेक्ट्स में ये इफ़ेक्ट्स हमारे पास ये बहुत सारे 3D के इफ़ेक्ट्स हैं, तो इनको हम किसी को भी अप्लाई करके अपने पास डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। और यूजुअली शेडो वाला इफ़ेक्ट ये यूज़ कर लिया जाता है, और अगर आपको 3D चाहिए हो तो 3D भी आप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर दैट हमारे पास ये कुछ फ़ॉन्ट क्विक स्टाइल्स हैं, लाइक टेक्स्ट लिखने का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल और कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि टेस्ट 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 टेस्ट। तो अब हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। लेट से हम कॉलम एग्जाम्पल को टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो इधर हम इसका फॉन्ट चेंज करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो हो सकता है। अगर हम पूरे टेबल को चूज़ करें तो फिर अगर हम अप्लाई करें तो फिर वो पूरे टेबल के ऊपर भी वही वाला स्टाइल अप्लाई हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये कलर्स हैं, ये अब हमने वाइट कलर था तो वाइट हो जाएगा। अगर हम चेंज करना चाहें तो इधर टेक्स्ट के कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कलर्स हैं उसके टेक्स्ट की आउटलाइन के।
तो हमने वाइट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी आउटलाइन डालना चाहें तो हम इस तरह से इसके ऊपर आउटलाइन डाल सकते हैं किसी और कलर की। और ये हमारे पास हैं कलर्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स। तो ये शेडो है, तो शेडो अगर हमको रखेंगे तो आ जाएगा। आप नोट करें थोड़ा थोड़ा शेडोज़ के साथ जब हम चेंज करते हैं तो स्टाइल में कुछ तब्दीली आती है। यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा कि इधर इनर साइड पर जब हम जाएंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। इसी तरह रिफ्लेक्शन है, मिरर बनकर आता है। तो ये देखें, ये अब कॉलम ए और बी के नीचे देखें और इवन टेस्ट के नीचे भी रिफ्लेक्शन बनकर आ रहा है। तो ये हमारे पास वो मिरर की तरह इसको एक्ट करते हैं। और ये इसी तरह ग्लो को सेट करते हैं। और ये हमारे पास कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम टेबल की बॉर्डर को हम कस्टमाइज़ करना चाहें तो हमने ये टेबल सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो हम इस तरह का देना चाहते हैं और उसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी हम इंक्रीज़ करके कर देते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये अब हम बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हमने चूज़ किया हुआ है तो हम बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो अब सब के ऊपर यही वाला बॉर्डर अप्लाई होगा। और अगर हम चेंज करके सिर्फ यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। और अब जाते हैं लेआउट के ऊपर। सो लेआउट के ऊपर ये ग्रिड व्यू हमें नज़र आ रहा है। अगर इस टेबल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंसर्ट अबव, हम इसके अबव एक और कॉलम में रो ऐड कर देते हैं तो ये रो ऐड हो जाएगी। इंसर्ट बिलो, इसी तरह इस कॉलम के टेस्ट पे कॉलम ए और बी के दरमियान में हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, इंसर्ट लेफ़्ट। तो ये देखें वो एक नया कॉलम ऐड हो गया। और इसी तरह फिर हमारे पास अब सेल्स हैं। तो अब इस कॉलम को हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट कॉलम, तो ये जो कॉलम सेलेक्टेड था ये डिलीट हो गया। और अब हम कहते हैं कि हम इन सेल्स को मर्ज कर रहे हैं। तो ये दो सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं तो ये मर्ज होकर ऐसे एक हो गया। और अगर हमें दोबारा से इनको स्प्लिट करना है, टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो इसको सेलेक्ट रखेंगे और स्प्लिट करेंगे तो हम इसे बताएंगे कि आपने टू कॉलम्स में स्प्लिट होना है, रो वन नहीं रहेगी। तो ये वापस हमारे पास रिकवर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह से हम ये इनकी हाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज़ की तरफ जाएंगे तो वो जितना भी हमारे पास जगह होगी उनकी जो भी हमने विड्थ रखी होगी उनको इक्वल स्प्लिट कर देगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स भी, अगर हमने लेट से एक कॉलम की विड्थ बहुत कम कर दिया और बाकियों की ज़्यादा है तो सेलेक्ट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सब कॉलम्स की विड्थ जो है वो एक जैसी हो जाएगी। और अब हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर टॉप अलाइन आ रहा है। और इवन ये सेल बॉक्सेस के अंदर भी थोड़ी सी मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ सो दैट कि हम देख सकें कि इसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं ये अलाइनमेंट में, और ये सेंटर, ये अभी टॉप है और लेफ़्ट है। सेंटर किया तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। अगर हम वर्टिकली भी करना चाहते हैं सेंटर तो ये इस तरह से हो जाएगा। बॉटम और राइट करना चाहें तो ऐसे हो सकता है। तो यूजुअली दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेटिंग। और ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, हम इसको स्टैक भी कर सकते हैं, हम इसको रोटेटेड भी कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, सो सेल मार्जिन्स, एक सेल का दूसरे से कितना मार्जिन होना चाहिए तो ये नन हो जाएगा। ये अगर हम थोड़ा सा मार्जिन देना चाहें तो ज़्यादा, इस वक्त हमें इतना फील नहीं होगा बिकॉज हमारा टेक्स्ट बहुत कम है। तो ये सेल्स के, दो सेल्स के दरमियान में मार्जिन है कि इस सेल से लेकर उस सेल तक कितना मार्जिन होगा। और हमारे पास अब ये विड्थ और हाइट है तो इसकी हम ये यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हैं और विड्थ हम लेट से 9.9 कर लेते हैं। अब अगर हमने इस तरह कोई ड्राइंग डाली हुई है, लेट से हम यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और अब हम इधर शेप भी ऐड करते हैं टेबल में। तो एक शेप हम यहाँ पर ऐड करते हैं इस तरह से, और इस शेप को हम बेसिकली अभी ओवरलैप कर रही है तो हम इसको चूज़ करेंगे और अरेंज करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे तो वो शेप अब बैक साइड पर चली गई। चलें अब कंट्रोल जी करके उस शेप को डिलीट करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल की बेसिक सेटिंग्स थी जो हमने की हैं। और अब हम नेक्स्ट जाते हैं पिक्चर के ऊपर। हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं और उसका लेआउट हम ब्लैंक रखते हैं, उसके ऊपर हम एक पिक्चर ऐड करते हैं। सो पिक्चर्स में हम जाते हैं तो यहाँ से हम लेट से कि हम यहाँ से कैट की फ़ोटो ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और ये अरेंज होकर इधर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप लेआउट चेंज करके इसको कोई और लेआउट देना चाहते हैं जैसे कि ये,
तो ऐसे इस तरह से भी इसको दिया जा सकता है। फिर हमें इस फ़ोटो को हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और ये वाली पिक्चर अब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वो इसके अंदर फिट आएगी। और अब यहाँ पर हम कैट और उसका आगे कुछ जो भी है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़ोटो को ऐड करने का तरीका है। हम ऑनलाइन फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। हम एक न्यू स्लाइड डालते हैं और उसका लेआउट हम चेंज करके उसको लेआउट को चेंज करके हम टाइटल ओनली कर लेते हैं। ओके, सो ये ऑनलाइन फ़ोटो है और हम इंसर्ट में फिर से जाते हैं ऑनलाइन पिक्चर। तो यहाँ से हम ब्राउज़ करते हैं, लेट्स से आज हम लेट्स रिवर फ़ोटो हम ढूंढते हैं। तो ये अब बहुत सारी आ रही हैं, लेट्स से हम ये वाली चूज़ करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब ये डाउनलोड होगी और यहाँ पर ऐड होगी। सो वी कैन रीसाइज इट एज़ पर आवर नीड। और रीसाइज़ करने के लिए हमारे पास पिक्चर के जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ये टूल्स हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसकी कलर करेक्टनेस हम अगर करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसको कलर ये हमारे पास आ रहे हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स अगर कोई डालना चाहते हैं तो वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो और उसके बाद चेंज पिक्चर अगर करना होगा तो हम ये चेंज पिक्चर करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से भी सर्च कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये कुछ पिक्चर के स्टाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये सॉफ्ट एजेस, सो राउंड एजेस हो जाएंगे। और ये हमारे पास ड्रॉप शेडो है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेडो आ रहा है हमारे पास। ओके, सो वी कैन सी दिस नाउ। ओके, सो हमारे पास ये शेडो आ रहा है बॉटम पर। ये हमारे पास इसकी सॉफ्ट एजेस हैं जहाँ पर एजेस इतनी शार्प नहीं है। ये राउंड एजेस हैं विद रिफ्लेक्शन। और ये हमारे पास शेडो आ रहा है। ये हम कोई अगर फ्रेम या इस तरह की चीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये कुछ इसके स्टाइल्स हैं। अगर हम इसको शेप को मर्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसके स्टाइल को चेंज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। सो ये एल्बम बनाने में ये आपको ये हेल्प कर सकता है कि आप किस तरह की फ़ोटोज़ जो हैं वो आप अपनी एल्बम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्चर का अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लेट से हम यहाँ से रेड शो करते हैं तो ये थोड़ा रेड बॉर्डर आ रहा है। ब्लैक अगर करेंगे तो ब्लैक आना शुरू हो जाएगा। वेट भी हम बॉर्डर का कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, वेट कम ज़्यादा हो रहा है उससे। और अगर हम कोई भी नहीं करना चाहते तो नो आउटलाइन कर देंगे। ये पिक्चर का लेआउट है। तो यहाँ पर ये पिक्चर की अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इसका ये लेआउट बन सकता है, लेकिन हम इसमें इस टाइम इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसी तरह से जिस तरह टेबल में था। हाँ, अगर आप फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो हम उस फ़ोटो को थोड़ा सा जो भी जिस एरिया को हम दिखाना चाहते हैं उसको हम क्रॉप कर सकते हैं। तो ये क्रॉपिंग हो गई तो ये वो वाला हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ़ोटो के लिए था। इसके बाद हम जाते हैं स्क्रीनशॉट में। तो हम स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग। तो लेट्स से ये अब स्क्रीन क्लिपिंग हम दिखाते हैं, हम ये वाली फ़ोटो ऐड करते हैं तो ये वाली फ़ोटो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये भी उसी तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और स्टाइल दे सकते हैं। आफ्टरवर्ड फ़ोटो एल्बम है। ये फ़ोटो एल्बम जब हम क्रिएट करते हैं तो एक नई पावर पॉइंट स्लाइड बनती है, फाइल बनती है जिसका हम नया थीम भी कर सकते हैं। तो लेट से हम यहाँ पर ये कैट, डाइव और अवतार मेल का हम यूज़ करते हैं। तो ये वो न कह रहे हैं कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि JPEG फॉर्मेट में करते हैं तो एक PNG फाइल है वो कन्वर्ट नहीं होगी, ये दोनों आ जाएंगी। तो इनको हम अटैच करके एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो एल्बम है, वो फाइल यहाँ पर फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गई हैं। और ये प्रेजेंटेशन 7 के नाम से इसको हमें सेव करना होगा तो ये हम एल्बम के नाम से सेव कर सकते हैं और फिर इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस अब हम जाते हैं शेप्स पर। ये शेप्स और स्मार्ट आर्ट हमने पहले लास्ट सेशन में हमने स्मार्ट आर्ट को तो किया था, शेप भी हमने कुछ ऐड की थी थोड़ी सी। तो ये शेप्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करके हम इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं। लेट्स से वी गो विद दिस डिज़ाइन
और इसके बाद हम यहाँ पर इस शेप के ऊपर कोई हम इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये वाला इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं और लेट्स से हम शेप के ऊपर सॉफ्ट एजेस इसकी करना चाहते हैं, तो हम इसको इन एजेस को ज़रा सॉफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3D इफ़ेक्ट है, इसमें ये चीज़ नहीं आ रही। ग्लो अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ग्लो ऐड हो सकता है। लेट्स गो विद द ब्लू। तो ये थोड़ा सा ग्लो ऐड हो गया। ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। अंदर टेक्स्ट अगर लिखना है तो हम उस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट, तो इसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं कि ये कैसा आएगा। तो ये हमें शायद वाइट पर ही रहना चाहिए, मे बी दिस, और प्योर वाइट। तो टेक्स्ट का फिल हम इस वक्त कोई नहीं कर रहे, अदरवाइज़ हम इस तरह से भी इसको फिल कर सकते हैं। आउटलाइन है और इसी तरह ये सेंड टू बैक और फॉरवर्ड है। और फिर हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट पिक्चर कर सकते हैं। तो जब हमको नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करेंगे, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट शेप, तो इंसर्ट, ये अब हम कोई और नई शेप ऐड करते हैं। लेट्स से हम राउंड एजेस वाली ऐड करते हैं, तो वो भी इसी डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होगी। तो ये हमारे पास शेप्स का है कि हम शेप्स को कैसे ऐड करते हैं। अब हमने स्मार्ट आर्ट का पहले भी काम किया था कि हमने इस लिस्ट को हमने बुलेट्स में जो भी पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको हम स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब स्मार्ट आर्ट में हमारे पास कन्वर्ट करना है तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। तो वो हमारा ये प्रोसेस था, वो भी आ गया। इसी तरह हमारे पास बाकी भी लिस्ट हैं और हम उनको चेंज कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम एज़ पर नीड हमें ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट का स्टफ था। तो अब इससे नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं पेस्ट आइकन, सर्च करते हैं तो हमारे पास पेस्ट का आइकन कहीं पर आ जाएगा। तो ये हम पेस्ट का आइकन अप्लाई करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लेट्स सी के हमारे जो स्मार्ट आर्ट का है उसमें ये इमेज कैसे आती है। ओके, लुक्स लाइक ये डाउनलोड नहीं हो रही, इसको हम कैंसिल करते हैं। लेट्स से इसको ट्राई करते हैं, ये देखते हैं। ओके, काफ़ी क्विकली आ गई है। तो ये हम यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट का था। स्मार्ट आर्ट में अब काफ़ी अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ा अट्रैक्टिव और बहुत मीनिंगफुल कर सकते हैं। बजाय इसके कि टेक्सचुअल रिच हो, वो इन्फोग्राफिक रिच हो सकती है। और इन्फोग्राफिक्स काफ़ी आसानी से कॉन्सेप्ट को कन्वे करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, अब हम जाते हैं चार्ट की तरफ। ये चार्ट जो हैं बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो आप किसी भी चार्ट को यूज़ करें और उसका आप रिलेटेड डेटा फिल करें। तो जैसे कि अगर हम लाइन चार्ट को यूज़ करें तो हमारे पास ये बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल है। इसी तरह पाई चार्ट भी हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल है। रेडार चार्ट भी इसी तरह अवेलेबल है। हिस्टोग्राम भी इसी तरह हमारे पास अवेलेबल है। वाटरफॉल भी इसी तरह हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स से अभी हम एक पाई चार्ट को ऐड करते हैं। सो चार्ट, तो इसको हम ऐड करते हैं तो साथ ही हमें इसकी एक छोटी सी फाइल मिल जाएगी जिसमें हम हमारा डेटा है। लेट्स से फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स का इतना डेटा है, तो ये उसकी परसेंटेज बन रही है। तो हम इसको यहाँ पर शो करते हैं और सेल्स डेटा। तो ये हमारे पास, अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह हमारे पास टेबल के लिए डिज़ाइन और फॉर्मेट आया था, तो इसी तरह इसके लिए भी आ गया। तो यहाँ से हम इसका डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं कि जिसमें हमें ये परसेंटेजेस भी बताई जा रही हैं। इसमें अगर हम जाएंगे तो इसमें हमें परसेंटेजेस, इसमें परसेंटेजेस ओके, परसेंटेजेस हमारे पास सब में अवेलेबल हैं और हम ये कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो दिस लुक्स गुड। और फिर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चार्ट एलिमेंट्स में चार्ट टाइटल आए या ना आए, नहीं आएगा तो वो देखें वो सेल्स डिसअपेयर हो गए। डेटा लेबल्स, ये लेबल्स हमारे पास जो परसेंटेजेस थी वो विजिबल होनी है या नहीं होनी, और अगर होनी है तो कहाँ पर होनी है, सेंटर पर, इनसाइड होनी है, आउटसाइड होनी है, बेस्ट फिट होना है या डेटा कॉल आउट आना है। तो ये हम इसको किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और लेजेंड्स अगर हम रखना चाहते हैं तो दिखाएंगे, अगर नहीं रखना चाहते तो नहीं रखेंगे। और अगर कस्टमाइज़ करना है
तो ये राइट पर हैं, हम टॉप पर, लेफ़्ट पर, बॉटम और मोर ऑप्शन पे हम कहाँ भी जाकर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास ये कलर्स। तो स्टाइल्स हमारे पास ये काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम इस वाले स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, इस वाले स्टाइल को। और कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो ये वाला कलर सेट यूज़ हो रहा है, हम कलर का सेट अगर चेंज करना चाहें तो ये वाला कलर का सेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी कलर है। और अगर हम सिंगल कलर की फैमिली यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें, तो ये सिंगल कलर फैमिली के साथ यूज़ हो रहा है। तो जितनी हायर परसेंटेज होगी उतना ज़्यादा डार्क कलर होता जाएगा, जितनी कम परसेंटेज होगी उतना ही कम कलर होगा। ओके, और उसके बाद ये कुछ फ़िल्टर्स हैं। तो इन फ़िल्टर्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सीरीज़ सेल्स है, कैटेगरीज ये वाली हैं। तो किसी एक कैटेगरी को अगर हमने स्किप करना है तो ये हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ फ़िल्टर्स आ जाते हैं। ओके, हमने सेकंड क्वार्टर को स्किप किया था, अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखें हमारे पास चार्ट में थ्री क्वार्टर्स रह गए। तो वापस अप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास चारों वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ चार्ट के साथ काम करने के ऑप्शंस हैं। और हम यहाँ पर इसको फिल वगैरह भी कर सकते हैं। ये सॉलिड फिल अगर करना चाहें तो ये कलर सेट हो जाएगा, तो ये कोई एक सेट होगा। तो हमें बेसिकली फिर जो हमने कलर की सिमेट्री चेंज की थी वो वाली ओवरराइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास चार्ट्स के कुछ रूल्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं हाइपरलिंक के ऊपर। हाइपरलिंक इज़ लाइक कि हम किसी जगह पर लिखें और वो हमारे पास किसी लिंक पर चला जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब हम क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो इसको हाइपरलिंक कर दें हम ansarjaved.com पे। तो ये अब यहाँ पर हाइपरलिंक बन गया है। कंट्रोल प्लस क्लिक करके उधर जाएंगे, ये हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, स्लाइड शो। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो स्लाइड शो की अब हम बात कर रहे हैं। तो स्लाइड शो बेसिकली दो तरह का स्लाइड शो होता है। एक होम बटन, ये ऊपर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जिसकी शॉर्ट की F5 है। तो इससे पहली वाली स्लाइड से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो भी स्लाइड्स हैं वो एक सीक्वेंस में आती रहेंगी। और दूसरा होता है कि अगर हम इस वाली स्लाइड पर हैं और इसी से शुरू करना है तो ये बॉटम में होता है स्लाइड शो, ये वाला आइकन। और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F5। सो जब हम ये प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास करंट वाली स्लाइड से जो भी हमारी करंटली ओपन स्लाइड है, फ्रंट पर है, उस वाली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। और उसको प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए हम माउस का प्रीवियस नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे कीबोर्ड के एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने इसको हाइपरलिंक किया है, तो इसको हम यहीं से शुरू करते हैं। और ये हमने इसको हाइपरलिंक किया तो हम इस लिंक पर चले जाएंगे। अब इसके अलावा हम एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, एक्शन अप्लाई करें। तो एक्शन के ऊपर हम हाइपरलिंक करने के बजाय कहते हैं कि हम जाते हैं हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। और प्ले साउंड से हम यहाँ से कुछ साउंड भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से हम कैमरा की साउंड प्ले करते हैं, तो ओके करते हैं। अब देखिएगा जब हम इस क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, ये देखें एरो हैंड टूल बन गया है। नेक्स्ट पर गए और अब कैमरा की शटर की आवाज़ भी आई है, साउंड भी हमें मिली है इसकी। तो ये हमारे पास एक्शन का था। कमेंट हम दे सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि लेट्स से पेस्ट में डेस्टिनेशन, इधर हम कमेंट लिख देते हैं वाई ऑल कैप। तो यहाँ पर हमने कमेंट लिख दिया और ये कमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर विजिबल है। अगर इसको हम इवन क्लोज भी कर दें तो जब हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कमेंट विजिबल हो जाएगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर ये डिज़ाइन है, हमारे पास प्लेस होल्डर है, बट हमें कोई और प्लेस होल्डर भी चाहिए होता है। लेट्स से हम इधर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेबसाइट ansarjaved.com।
तो ये अब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अब हमें बता रहा है कि हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से हम सेंटर में सेंटर वाली लाइन पर हैं हम बेसिकली ऐसे। तो ये हम इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। हेडर और फुटर अगर हमने दिखाना हो तो ये हेडर और फुटर की कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम। तो ये आज की डेट और टाइम आ रहा है फिक्स्ड, ये हमेशा आज का ही आएगा, जब भी आएगा तो फिर ये आज का आएगा। अगर फिक्स करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल आज हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कल हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो करंट डेट आएगी। 6 मंथ्स बाद हम इसको चलाएंगे तो 6 मंथ्स बाद की डेट आएगी जब ये चल रही है। उसके अलावा फिक्स्ड है कि ये आज की डेट पर हम बना रहे हैं तो ये डेट फिक्स हो जाएगी। स्लाइड नंबर, ये स्लाइड नंबर आएगा यहाँ पर। और फिर फुटर के अगर ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से हम ansarjaved.com लिख देते हैं और वो हम टाइटल स्लाइड पर नहीं दिखाएंगे। अप्लाई टू ऑल, इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें आज की डेट आ रही है, जो फुटर के अंदर टाइटल लिखा था वो आ रहा था और स्लाइड का नंबर आ रहा है। टाइटल स्लाइड पर नहीं आ रहा, और आगे किसी स्लाइड पर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारा कुछ विजिबल है। स्लाइड नंबर 7 है ये। तो ये हमारे पास स्लाइड नंबर का हेडर और फुटर का था। फिर जाते हैं स्मार्ट आर्ट में। ये उसी तरह से वर्ड आर्ट है, ये उसी तरह से हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह को लिखने हैं तो इसको कैट को हम थोड़ा सा स्मार्ट आर्ट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर अब जो भी हमने स्टाइल चूज़ किया वो हमारे पास विजिबल है। इसको अब हम इसमें लिखते हैं कैट, और ये कैट का वर्ड हम इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं और इस वाले को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। समटाइम्स हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से ये एडिटेबल हो जाता है। तो आप एस्केप का बटन प्रेस करें तो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम स्लाइड नंबर हम दिखाना चाहते हैं तो वो स्लाइड नंबर की यही चीज़ है, यहाँ से हम ऑन करते हैं। वो पहले भी हमने देख लिया। और अगर कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई फाइल, बिट मैप, इमेज या इस तरह का, तो वो भी हमने फाइल दूसरी अटैच कर सकते हैं। तो इमेजेस हम वैसे ऐड कर लेते हैं। लेट्स से अब कोई और हम फाइल ऐड करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट या चार्ट, तो वो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं इस जगह पर। तो ये आपकी फाइल में एम्बेड हो जाएगा। डबल क्लिक करें तो अब आप वहीं पर इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन एडिटर है, इसमें हम कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगी। और इस तरह से हम अपना डेटा जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन और इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन के लिए जो भी कोई सिंबल्स रिक्वायर्ड है वो आ जाएंगे। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट ये रीडेबल हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो विजिबल हो गई है। और फिर हम जाते हैं सिंबल की तरफ। सिंबल अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये सिंबल हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं। तो अगर हम आइकन वगैरह रखना चाहते हैं तो हमारे पास ये आइकन्स का यहाँ पर सिंबल्स होते हैं। तो ये विंडिंग्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं। जैसे ये बेल आइकन है, तो इसको अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेल का आइकन आ गया। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट इसका इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज़ भी हो सकता है साइज़। तो ये हमारे पास इसमें इंसर्ट में सिंबल्स में अवेलेबल था। और फिर है वीडियो। अगर हम वीडियो ऐड करना चाहें तो हम वीडियो कई तरह की ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो, तो हम पहले अभी एक नई स्लाइड पर जाते हैं। न्यू स्लाइड लेआउट हम उसका चेंज करते हैं टाइटल ओनली। सो इसमें हम वीडियो ऐड करते हैं। तो वीडियो ऐड करने के लिए जाते हैं ऑनलाइन वीडियो। तो ये यूट्यूब से सर्च करेगा, अंसारिस्ट से सर्च करते हैं और लेट से हम वीडियो ऐड करते हैं पावर पॉइंट, और ये पावर पॉइंट पार्ट 7 की ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने इंसर्ट की तो वो ऑनलाइन वीडियो थी, तो यहाँ पर हमारे पास विजिबल होना शुरू हो गई। तो
इसको अगर हम प्ले करना चाहेंगे तो अब हम इसको स्लाइड शो शुरू करते हैं यहाँ से। तो लेट्स होप कि इसके कंट्रोल्स हमारे पास विजिबल होते हैं या नहीं होते। तो इसके कंट्रोल्स हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। ये वीडियो है भी सही और कंट्रोल्स हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोकल वीडियो ऐड करते हैं, वीडियो फ्रॉम पीसी, ओके, सो ये सारे इसका इंट्रो हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऐड हो गया यहाँ पर, और इसमें हमारे पास ये कंट्रोल्स आ रहे हैं और इसमें हम ये वीडियो को चला कर देख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट इंसर्ट में क्या है, ऑडियो। इसी तरह हम ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और ऑडियो फ्रॉम माई पीसी भी कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल हो सकती है, और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी। तो हम इधर एक कॉपी करते हैं, न्यू स्लाइड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जाते हैं और ऑडियो ये सिलेक्ट करवा रहा है कि माउस कैप्चर करना है। अगर नहीं करना होगा तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, करना है तो ऑन कर देते हैं। ये हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अब हम रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे तो वो बता रहा है कि विंडो शिफ्ट की प्लस क्यू, विंडो शिफ्ट और क्यू प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग प्रेस स्टॉप हो जाएगी, विंडो शिफ्ट और क्यू। ओके, तो हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो ये वो हमारा माउस की मूवमेंट नज़र आ रही है और इसके अंदर हमारी जो आवाज़ है वो भी रिकॉर्डेड नज़र आ रही है। तो ये था हमारे पास इंसर्ट का, कि इंसर्ट के रिबन में हम क्या कुछ करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इससे आप अपने मल्टीमीडिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप जब अपने एनिमेशन शेप्स और स्मार्ट आर्ट्स और चार्ट्स ऐड करेंगे तो इससे आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। इसके बाद हम जाते हैं एक छोटी सी चीज़ है डिज़ाइन। आप याद करें हमने ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू किया था। तो लेट से अब हम अपने टेम्पलेट को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। लेट से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये वाले डिज़ाइन हमारी पूरी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो गया, हर एक स्लाइड पर। कोई और डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर लेंगे तो ये वाला डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। कोई और चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये वेरिएशंस हैं कि इस डिज़ाइन का, ये जो हमने सर्किट वाला डिज़ाइन चूज़ किया है या ये जो हम बर्लिन वाला डिज़ाइन चूज़ किया है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएंट्स हैं काफ़ी सारे। तो आप कौन सा वाला वेरिएंट अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाला पहले वाला अप्लाई हो गया, सेकंड करना चाहते हैं तो ये सेकंड अप्लाई हो जाएगा, थर्ड करना चाहते हैं थर्ड हो जाएगा। तो आप नोट करें इसी के साथ साथ टेबल्स और शेप्स के कलर्स वगैरह भी चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास डिज़ाइन की इसकी चीज़ें हैं और हम इसको एज़ पर नीड चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कंटेंट अगर अवेलेबल है और उसके टाइटल और उसके कंटेंट के प्लेस होल्डर जो हैं वहाँ पर डेटा हमारा सही से अवेलेबल सेट किया हुआ है, तो हम किसी भी डिज़ाइन पर चले जाएं, किसी भी थीम पर चले जाएं, तो हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, और हमारे पास स्लाइड के साइजेज़ हैं। तो अभी वाइड स्क्रीन ही होता है 16:9, ये 720 पिक्सल 1080 पिक्सल्स के लिए यही वाला साइज़ है। और इससे पहले अगर आपका हाई डोमिनेंट स्क्रीन है तो आप 4:3 वाली रेशो यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है वो आपका क्लास करता है कि आप बैकग्राउंड कैसे फिल करना है। तो आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड की थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। ये देखें हमारा बैकग्राउंड उसके लिहाज से थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है। और अगर आप कोई भी फिल नहीं करना चाहते, ग्रेडियंट फिल नहीं करना चाहते, पिक्चर और टेक्सचर फिल करना चाहते हैं तो वो कर दें, लेकिन सॉलिड फिल करना चाहते हैं वो कर दें। तो ये हमारे पास ये चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। सो रीसेट बैकग्राउंड, हम ओरिजिनल पर वापस चले जाते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंसर्ट एंड डिज़ाइन का रिबन। इसके अंदर जितनी भी कमांड्स थी वो, और अगर इसको फॉलो करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।